इसलिए तो रोहतक से हार गए और अब की बार दूसरे होने जा रहे हैं। रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र उडार रहे हैं। बिल्कुल कन्फर्म। जींद में क्या था, रोहतक की तरह नजर आएगा जींद। रोहतक से भी अच्छा बना देंगे। जींद भी आप ये बताइए, रोहतक में पहले जितनी नौकरियां लगी कैसे लगे, भ्रष्टाचार नहीं है ना यहाँ सरकार में, पर्ची खर्ची नहीं चलती ना। 4 गुना ज़्यादा नौकरी जुलाना में और जींद में। यहाँ तो पूरे हरियाणा का विकास है, जी वहाँ पर रोहतक का विकास था जी जी और रोहतक में भी गिने चुने लोगों का विकास था। जी। डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने दिनेश जुलानी की राम राम मौजूद हैं जुलाना में, और बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सतीश हथवाड़ा। भाई इन चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया? नेताजी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या माहौल लग रहा है इलेक्शन का? माहौल तो दिनेश जी, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत है सोनीपत लोकसभा से। मोहनलाल बडोली जी कमल का फूल, पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बहुत ही शानदार जीत दर्ज करेंगे। क्या वजह है, क्यों जीत मान के चल रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए, विकास के कार्य किए हैं, वही एक कारण बनेगा। जो लोगों के कार्य किए हैं उसी के आधार पर एक मोदी जी का जो चेहरा है, जी जी देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये हरियाणा सरकार का चुनाव नहीं है, बल्कि देश का प्रधानमंत्री हमने चुनना है। और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, जी जी इंडिया गठबंधन है, और एक तरफ मोदी जी हैं। जी जी। आपने बात की विकास की, विकास के नाम पर वोट लेंगे। जुलाना का कितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में किया, एक बार बताइए जरा। कमाल कर दिया जी, जुलाना में जो विकास हुआ है 9 साल में, जी जी सबसे बड़ा विकास तो हमारे साथ जो पहले 9 साल 9.5 साल से पहले जो भेदभाव होता था, जी जी वो भेदभाव खत्म हो गया जींद के साथ। जी। भेदभाव आने जाने में या विकास में? विकास में जी आप देखो, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो नहर से लक्ष्मण माजरा की जो नहर आती है पौड़ी का बॉर्डर पर, पता लग जाता जींद आ गया। जी जी और आज भारतीय जनता पार्टी ने 152 डीजे से रोड निकाले हैं, अपने रोड निकाले हैं। अंदर का हमारा जुलाना का बचा हुआ है, किस कारण से रुके है ये, जी जी इस पे भी चुनाव के बाद तुरंत बाद जल्दी करे काम शुरू होगा। और सबसे बड़ा जो भेदभाव आज एक जो प्रचार हो रहा है कि बेरोजगारी फैला दी, जी जी बेरोजगारी रोहतक की फैलाई है, बाकी हरियाणा की फैला दी। जी जी हमारे जो बच्चे थे, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा नेता नहीं है, हमारी कुछ लोग जो वोटर जा रहे हैं उनकी मजबूरी है। जी जी। क्यों पक्ष मजबूरी विपक्ष, क्यों पक्ष मानते हैं आप विपक्ष। लोग? देखिए, एक ये कड़वी सच्चाई है, चुनाव जो चलता है कहीं न कहीं कास्टिज्म आधार पर इफेक्ट होता है। जी जी और हमारे एक नेताजी आए थे जो देवीलाल जी का रूप लेकर आए थे, बहुत से कार्यकर्ता हमारे साथी उनके साथ जुड़े थे, जी और जींद का उनकी तरफ रुझान था। जी कहीं न कहीं उन्होंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा, जी जी या लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जी जी तो इसलिए हम रोहतक की तरफ मुंह कर गए। जी जी। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि जिसको हम ये कहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा नेता है या हम उसको वोट देंगे। तो आप एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट नेता बता रहे हैं, दूसरी तरफ सोनीपत लोकसभा से बडोली को विजय बना रहे हैं। जाट मतदाताओं की बात करें तो लगभग 35% के करीब जाट मतदाता सोनीपत लोकसभा में है। तो आप किस चीज प्रकार नहीं तो 40% जाट मतदाता बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। उसमें? ये एक भावना है, जो भी चुनाव चल रहा है ऐसा नहीं है कि जाट वोट नहीं दे रहा बीजेपी को, जी जी अच्छा खासा वोट बैंक देगा। और 2 लाख प्लस से जी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कमल का फूल जीत करके आएगा, जी आप इस बात को मान लो। और एक मात्र 2 हल्के ऐसे होंगे जहाँ तक जो मैंने अभी तक देखा है, जी थोड़ी बहुत लीड लेगा 2 या 3 हल्कों में जी जी। कांग्रेस का प्रत्याशी। कौन कौन से हल्के हैं जो आप ये बता रहे हैं? सही से बड़ौदा और खरखोदा, बड़ौदा खरगोदा में कितनी लीड मान के चल रहे हैं आप? 10 से 12 के लगभग दोनों हल्कों में 20-22 हज़ार की लीड होगी। दोनों हल्कों में 10? हाँ, 20 और 30 के बीच में लीड रहेगी, इससे ज्यादा लीड नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जुलाना हल्का में बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। लगातार कांग्रेसी प्रत्याशी गांव में हर घर घर जाकर, मतलब जिस प्रकार मोदी ने एक नारा दिया था हर घर मोदी, घर घर मोदी, उसी प्रकार ये हर घर पर जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच आप क्या कहेंगे? कहाँ है जोश? कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं नहीं, बिल्कुल भी जोश नहीं है। मैदान में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, लेकिन जोश नहीं है। जोश तो एक जीत का होता है। जी जी इनके अंदर जो जोश है, अपने जो भाई हैं सबके अंदर जोश है, चुनाव लड़ने का जोश है। जी जी। विधानसभा कौन तो लड़ेगा? विधानसभा को देखकर ये लोग मैदान में हैं। विधानसभा कौन तो ये लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी आपका कहने का मतलब विधानसभा की तैयारी कर रही है? विधानसभा चुनाव हम चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, विधानसभा। और अपने जो साथी मित्र कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। जी।
भी आप कह रहे थे कि भाई बेरोजगारी दूर करी है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं हम युवाओं से सुनते हैं, कहते हैं कि जो बच्चे पीएचडी कर रहे थे वो ग्रुप डी में धकेल दिए कि वो बच्चे मतलब पीएन की नौकरी पर लगा दिए बीजेपी सरकार ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं फार्म पीएन का भरूंगा जी तो मैं लेक्चरर कैसे लगूंगा, जी जी। और मैं फार्म लेक्चरर का भरूंगा तो मेरे को पीएन में कौन भर्ती करेगा? ग्रुप डी से अलग कौन कौन सी भर्तियां होगी हरियाणा में? आप एक बात बताओ, ग्रुप सी की भर्ती हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, जी जी, उस पर उसमें लिजुआ नहीं, कुछ परसेंट लिस्ट आउट हो गई थी, जी उसमें लिजुआना कला के बहुत से साथी एक दिन भर्ती हुए थे। जी जी आप एक बात हो, बेरोजगारी तो केवल हम एक बात तो कह सकते हैं, रोहतक में कम होगी होगी, जी जी क्योंकि जब हमारे बच्चे पहले 10 साल पहले नौकरी करने के फार्म भरते थे, जी जिसने डोमिसाइल बनवा लिया रोहतक का जी जी वो तो भर्ती हो गया, जी जी और जिसका रह गया जींद का जी। वो कहते कि मैं देगा भर्ती हो गया, क्या किसी की सेटिंग थी भर्ती हो गया। आज आप एक बच्चा मेरे सामने ये ला दो, जुलाना हल्का में 2 से 2,500 बच्चे तो मैं कह रहा हूँ कम से कम भर्ती हो होंगे 2 से गवर्नमेंट 2,500 जॉब में, इसके जिसके ऊपर कोई भी किसी मंत्री का या किसी की सिफारिश का कोई काम नहीं। हमारा तो रोजगार बढ़ा है, जी जी। पहले हमारे 400 बालक लग गए होंगे, आज हमारे 2,000 बालक लग गए। तो आपने एक बड़ा दावा करा है कि जीत का बड़ी जीत होगी इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात करूँ तो मैं कभी पटवारी हड़ताल पर हैं, कभी भाई आपके टीचर हड़ताल पर चल रहे हैं, कभी किसान हड़ताल पर चल रहे हैं, बार बार आंदोलन हो रहे हैं, पूरे 5 साल आंदोलन निकल गया, तो आप जीत कैसे दर्ज करेंगे? देखिए, जो सरकार अच्छे कार्य करती है कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, उसके खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ आंदोलन थे, न कि पार्टी के खिलाफ। जी पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था, जी हम ये नहीं कह सकते बीजेपी के खिलाफ आंदोलन थे। जी और हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रजातांत्रिक हमारी प्रणाली है, हड़ताल पे जा सकते हैं, लेकिन हड़ताल पे आप एक बात निकालो ना, हड़ताल पे क्या कारण जानेगा, जी उसकी तय तक जाओ। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, कितनी सरकार रही हमारी, जी हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दौर देखा, एक भी आंदोलन नहीं हुआ कभी भी, जी। किसान का होया नहीं, जाट आंदोलन होया नहीं, कोई और भी आंदोलन हुए नहीं। क्यों वो जट मतलब हरियाणा के लोग क्यों नहीं हुए? नेता थे। क्यों नहीं हुए? अब नहीं, क्या दिया उन्होंने ये तो बताओ, ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया? आप एक चीज़ तो बताओ, ये छीन लिया हमने। भूपेंद्र हुड्डा के राज में तो लोग कहते हैं कि नौकरियां लगती लगती थी ना रोहतक की, डोमिसाइल रोहतक का जी चाहिए तो भर्ती हो गया, किसी के मामे हैं, किसी की बुआ है, किसी ने क्यों ले दिया दे दिया, उसका भर्ती हो गया। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, मैं दावा करता हूँ 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम 4 गुना ज़्यादा नौकरी जुलाना में और जींद में। यहाँ तो पूरे हरियाणा का विकास है, जी वहाँ पर रोहतक का विकास था, जी जी और रोहतक में भी गिने चुने लोगों का विकास था, जी। इसलिए तो रोहतक से हार गए और अब की बार दूसरे होने जा रहे हैं। रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, बिल्कुल कन्फर्म कन्फर्म आ रहे हैं। बिल्कुल। कितने मतों से जिता रहे आप अरविंद शर्मा को? अरविंद शर्मा करीब करीब मेरे हिसाब से 50,000 20,000 के बीच में लीड लेगा। तो वहाँ तो काफी विरोध किया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशियों को। नहीं, विरोध नहीं, विरोध तो लिया मैं करूंगा, यहाँ पे खड़ा होगा, किसका करवाना है वो कहीं उसका भी कर देखो, किसी भी गांव देंगे, में बीजेपी का वहीं कर किसानों देंगे। के झंडे नजर आते हैं, किसान विरोध कर रहे होते हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जी वो कुछ भी करेगा, वो बड़ा अच्छा करता है, सोच समझ के करता है, जी और उनका विरोध भी शर्मात है। जी जी वो विरोध हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है, जी और हम उस आशीर्वाद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपने तरीके से चलती है, और जो सरकार में अब की बार कार्य हुए हैं, जींद का विकास देख लो, 152 निकाल दिया, 152 आज हम देखते हैं कि रोड है, मतलब डी बदलने का काम करा है नहीं, सरकार ने सिर्फ। जो नहीं पहले लखन माजरा दर के पास डी होती थी वो आगे ला दिए। नहीं, रोहतक में काम किए, क्यों नहीं किए? रोहतक के रोडों की दिशा देखो आप, कितने अच्छे रोड हैं, क्या दिक्कत बहुत है? अच्छे रोड है, बढ़िया रोड रोहतक के है। लोग कहते हैं कि हमारा विकास ही नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। कैसे नहीं हुआ आप बताओ? क्या ये लोग भाई क्या रोहतक में नौकरी नहीं लगे? क्या रोहतक में कार्य नहीं हुए? पहले जितनी भाई नौकरी क्या थी, आप लोग नहीं, आप एक बताओ, क्या पीजीआई बंद कर दिया, बढ़ाया होगा? जी, आप रोहतक में क्या पहले यूनिवर्सिटी जितनी बंद कर नौकरियां दी? लगी, आप ये बताइए रोहतक में पहले जितनी नौकरियां लगी। कैसे लगे हैं? भ्रष्टाचार नहीं है ना यहाँ सरकार में, पर्ची खर्ची नहीं चलती ना, भाई भतीजावाद नहीं चलता ना। जितने बच्चे पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अपने दिमाग से पेपर किया और उन्होंने अपना 100% दिया, वो बच्चे नौकरी लगे, रोहतक के भी जी अब भी लगे हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक जिंद के लगे, रोहतक के भी लगे हैं, और वो लोग वोट देंगे। वही कारण दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार रहे हैं। जी जी। आप ये जो शहर के बीच से जो रोड गुजरता है, हाईवे गुजरता है, वहाँ अगर आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा जुलाना है। क्या कहेंगे इस पर? चुनाव खत्म होने दो आप, फिर यहाँ पर देखना 2 महीने में ये जो अंदर का रोड है अपना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी, इसमें 3 चौक तो जरूर बनेंगे, 3 चौक बनेंगे इसमें। मेरा मानना है। चल रही है, बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप देखोगे, मतलब ये लगेगा हाँ जींद में आ गए। जी